कल का सब आप लोगों ने हृदय का जादू और एक बार प्रैक्टिस किए? हम्म। कौन कौन किया? अब बाकी सब तो बोले थे आपने खाना थोड़ा सा आप लोग अपना हिसाब से रेसिपी बना के फोटो भेजोगे तो खाओगे एनर्जी लेके खुश होके। बाकी मिन्नती, तुलसी, रीना, घर में खाना बन रहा है कि नहीं? अपने मनपसंद का नहीं बन रहा है ना? अपने मनपसंद का बना के, ठीक है। तो सबसे पहले आज लिखो मुझे मैं कैसे एनर्जेटिक होती हूँ सुबह उठ के क्या करने से। मैं सुबह उठ के पहले भजन सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पीक स्टेट में मतलब मैं जाती हूँ फुल एनर्जी में। पीक स्टेट में गाना गा के, हाँ, डांस करके କିଛି ଫର୍ମାଟ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲେ ମତେ କଣ କଲେ ସକାଳୁ ଖୁସି ଲାଗେ। मैं खुश होती हूँ गाना गा के। मैं बहुत खुश होती हूँ मतलब पीक स्टेट मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ डांस करके अपने आप से मिरर में देख के। मैं बहुत खुश होती हूँ जब सुबह सुबह खुली हवा में वॉकिंग करती हूँ। कभी कभी होता है ना अपना मनपसंद का खाना खा के भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा मिल गया। मेरी मनपसंद ब्रेकफास्ट खाने से अच्छा लगता है। एक्सरसाइज चाय पीने से किसी किसी को बहुत फ्रेश लगता है ना, चाय कॉफी। हो गया। आज का जो चैप्टर है बेहतरीन परिणाम। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ऐसे कभी कभी हम लोग विचार करते हैं ना आज मेरे काम बहुत अच्छे से हो जाए, मेरा किस्मत का साथ दे दे, ये हम लोग सोचते हैं ना। इस स्थिति को अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन में संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणनीय के रूप से कार्य करते हैं, गणितीय रूप से। हाँ, लेकिन ये हम काम नहीं करते क्योंकि सृष्टि का नियम हमेशा कैलकुलेशन की तरह है ना, कार्य का तरह है। यह एक ऐसे बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। सोचो, ऐसे तो होता तो नहीं है, हमारे हिसाब से थोड़ी दिन होता है, लेकिन बेहतरीन परिणाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि जिसकी उड़ान के दौरान भौतिक नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भौतिक के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यूं आशा नहीं करते हो कि मूल्यांकन का नियम आपके जमीन पर बनाए रहेगा। आप अंतरिक्ष में ना गिरने लगे। आप जानते हो कि यही स्वयं सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता है। यदि आप चाहते हो कि आपके हर काम बेहतरीन परिणाम मिले, तो सोचो कि आप चाहते हो कि आपको बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको
उस नियम के इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। हाँ, यह नियम है कि आकर्षण का नियम क्या है, कब आपको परिवर्तन करता है आपके हिसाब से। अगर बेहतरीन परिणाम चाहिए तो आपका वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो है कि अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आप अपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करने के लिए आपने अपने विचारों को, भावनाओं को इस्तेमाल करना होगा। आप इनका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहोगे कि मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम अच्छा हो रहा है। जैसे आप मीटिंग में जाओगे तो पहले से लिख लोगे कि मेरा मीटिंग आज सक्सेसफुल हो गया है। नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पहले से आप कृतज्ञ हो जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे कि मैं ये नौकरी के लिए जो इंटरव्यू दिया है उसमें सक्सेसफुल हो गया। एग्जाम देने जा रहे हो उस समय भी आप लिख सकते हो कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया है। मैच खेलने जा रहे हो, फोन कॉल की ऐसे भी है कि जब फोन कॉल भी आता है ना उस समय उठाने के पहले आप बोलोगे थैंक यू बेहतरीन खबर के लिए, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करोगे, देखोगे आपके पास बेहतरीन खबर आता है, मतलब नॉर्मल खबर। आप अपने व्यायाम, दिनचर्या, अपने पालतू जानवर, पशु चिकित्सक, जहाँ भी आप जो भी चाहते हो, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, आपका घर में दिक्कत हो रहा है, तो आप कुछ दिन लिख लोगे कि बेहतरीन परिणाम के लिए। इसका है फॉर्मेट, मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, पहले समझ लो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर हो, जो भी, तो आप पहले से उस काम को लिख दोगे कि मेरा वो काम हो गया है। अपने बच्चे को व्यवहार के संबंध उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खलकोट बात करने के बारे में आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। ये सब चीज के लिए आप कृतज्ञ पहले से होंगे। जैसे कि आपकी जन्मदिन पे कुछ तोहफा चाहिए, सगाई की अंगूठी, हाँ, शादी का जोड़ा, नया सेल फोन, नई कारपेट, नई पर्दे, जो भी आपको, अगर मेटलिस्टिक में भी आपको चाहिए तो इसको भी आप लिख सकते हो, हाँ, कि मुझे ये मिल गया है। ये तो मेरा बहुत काम करता है, मैं ज्यादातर इसी को ही करती हूँ, पेन ड्रेसिंग लिख के। तो इसका प्रोसेस क्या है, आप लिखोगे थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम, लिखो। कम से कम आप जब ब्लेसिंग लिखने के बाद 3 बेहतरीन काम के लिए आप लिखोगे, ज्यादा नहीं, बस 3। हाँ, थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम, हो गया, लिखो थैंक यू। ऐसे लिखो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आज की क्लास से मैं कुछ सीख पा रही हूँ। जैसे मैं मेरा रोज लिखती हूँ कि मेरा बीपी और शुगर, थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम कि मेरा बीपी 120/80 और हार्ट बीट 70 होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे लिखोगे। फिर अपना और एक कुछ लिखोगे, कहीं जाना है, बच्चे के लिए कुछ एग्जाम है, या हस्बैंड का कुछ है, अपना कुछ सामान, कुछ चीज आपको चाहिए। तो ये आप डेली आप लिखोगे, 3 को रोज लिखते रहोगे। जब आपका एक पूरा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डायरेक्टर मैग्निफिसेंट आउटकम लिखोगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर इसमें है, अभी तक स्टेप का गया है। पहले तो गया चैप्टर कितना है वो
मैं समझा देती हूँ, और एक बार खोलो तो ना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सब। पहला वाला है 11 11 चैप्टर ना, हाँ, जादुई सुबह। इसमें हम लोग को क्या करना है, सुबह उठ के हर चीज को थैंकफुल होना है। आज का मौसम, आज मैं अच्छे से सो पाई, ये हो गया। लिखो, तीनों पॉइंट करके लिखो। तीनों चैप्टर का अलग अलग काम है। चैप्टर 11 में है आपको सुबह को कैसे मैजिकल करना है। जैसे आप सुबह उठकर हर चीज को थैंक यू करना है। मैं जमीन पे पैर रख पाए, थैंक यू धरती माँ। मैं आज अपने हाथों से चाय बना के पी पाई, थैंक यू। मैं अपने हाथों से टेस्टी नाश्ता बना पाई, थैंक यू। मैं बाथरूम जा रहे हो, उस समय आप थैंक यू कर करके जाओगे, इसके साथ आपका जादुई वाक भी हो जाएगा। ठीक है, कल का जो आपका जादू स्टेप, ये हो गया। फिर सेकंड में है टू डू लिस्ट। कल जो बताई थी, हम लोगों दिन भर जो करते हैं काम, उसका लिस्ट बनाना है। बना रहे हो आप लोगों सब उसको? कौन कौन बना रहे हैं? जीना, लिली तो लिली बनाउँछ, रेणु तुम्हें बनाउँछ, संजु मिनती तो बनाउँथिବ, तू ऐसे ही ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ଏ ଚैप्टर। ଆଉ ଆଜିର चैप्टर होची थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम, बेहतर परिणाम के लिए। तो जब हम लोग ना पहले क्या करेंगे, ग्रैटिट्यूड लिखेंगे सबसे पहले। एन पे से, आई एम truly grateful to यूनिवर्स बिकॉज आज मैं सुबह के मॉर्निंग वॉक कर पाई, तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, फीलिंग अच्छा लगा, ताजी हवा ले पाई। इसके लिए हाथ में, कल का जो चैप्टर था, दिल पर हाथ रखकर बात करना है। हाथ ऊपर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आज मैं अपनी हाथों से वेज आमलेट और ब्रेड बना के सबको दी और खिलाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा दिल में हाथ दे के महसूस करो, मैं कितने मन से उसको बनाई और खाई, खिलाई भी सबको, सब उसका तारीफ किए। थैंक यू, मैं इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ दिल से लिखना है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आपकी कृपा से मैं आज बहुत अच्छे से पापा की फॉरगिवनेस प्रेयर कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आपके कृपा से सरस्वती मेरे लिए
हिंदी कंदा अलुआ जापान आलूओं की सब्जी बना दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करो कि आपके लिए कुछ सब्जी बना के ला के दिया है, कुछ भी मिठाई ला के दिए है, उसके लिए बहुत थैंक यू करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to universe because आपकी कृपा से मैं सुबह सुबह उठ के उगती हुई सूरज को देख पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am truly grateful to universe because आपकी कृपा से मैं पंप चला के टंकी में पानी भरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am truly grateful to universe because आपकी कृपा से हमारे घर में उमड़ा का फूल खिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am truly grateful to universe because आपकी कृपा से मैं आज आलू परवल गोभी का सब्जी बनाई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to universe because आपकी कृपा से मैं ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगाई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम 3 लगाना है। ठीक है, लिखो अपना जो जो चाहिए, मतलब अपना ड्रीम। मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब एक तो अपना ड्रीम ले सकते हो जो लिखे हो, उसको डेली उसमें लिखो। थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम, आपको जो काम हफ्ते भर में 2-3 दिन में चाहिए ना, उसी काम को लिखना है। थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम, बेटा आयन का एग्जाम बहुत अच्छे से दे रहा है। वो अच्छे अंक से अच्छे अंक ला रहा है। थैंक यू, थैंक यू। उसको एक को लिखोगे, फिर अपना विजुलाइज करोगे कि ये मेरा काम हो गया है। जैसे मैं अभी मेरा बीपी के लिए लिखी, तो थैंक यू मैंने तो फिर आपको लिख के फिर मैं सोच रही हूँ, जब माप रहे हैं तो पूरा ठीक है। जब हॉस्पिटल जा रहे डॉक्टर बोल रहे नहीं पूरा तुम ठीक हो, शांत हो, ये करके आप सोचो आपको क्या कमेंट दे रहे डॉक्टर, आपको कैसे फीलिंग लग रहा है। जैसे कुछ काम के लिए लिख रहे हो, पोस्ट ऑफिस जाना है, कुछ कोरियर करना है सामान, या मार्केटिंग करना है, वो बहुत अच्छे से हो गया है। उसके लिए आप पूरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऐसे करना है। 3 करना है, डेली 3 लिखना है। ये 10 ब्रशिंग के बाद तुरंत लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद टू डू लिस्ट रात को लिखना है, और एक तो जो है उसको बोलना है। ठीक है, इतना तीनों काम ये है, अपना डेली रूटीन को कैसे करना है। समझ में आ गया। अब ये मैग्निफिसेंट आउटकम
कब काम करता है? जब आप पूरा ग्रेटिट्यूड में रहोगे। चैप्टर में पहले बोला ना, ऐसे यूनिवर्स जो मैं बोलूँ ऐसे काम नहीं करता। जब आप कृतज्ञता रहोगे, कृतज्ञता में तब जाके ग्रेटफुल रहोगे, तब ये काम करेगा। क्यों ना, मैं हमेशा बहुत ग्रेटफुल हूँ तो मुझे और दिया जाएगा, और अगर मैं कंप्लेनिंग मूड में हूँ तो मेरे पास जो है वो छीन लिया जाएगा। ये कुदरत का नियम है, ठीक है। आप जो बोलोगे वही आपके पास आएगा। इसलिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, खुश रहो। अब मेरा ये काम हो गया है बोलो, तो अपने आप वो काम हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जिसके साथ मैजिक हो रहा है वो लोग समझ गए होंगे, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ डाउट है और? मैम मैग्निफिसेंट आउटकम सामने वाओ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ वाओ सुपर ଏଇ ସବୁ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିବା वाओ ମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ मैग्निफिसेंट आउटकम लगाଉଛୁ ମାନେ ସେଟା ଭିଜुअलाइज करवार ଅଛି। टू डू लिस्ट में विजुलाइज नहीं करना है, टू डू लिस्ट बस लिखना है। जब हो जाता है तो थैंक यू मैंने हे गला बोलना से काम, और जो है नथुआ क्रॉस दब उसको देखना है। पर मैग्निफिसेंट आउटकम में हम लोगों को पहले से ही वो काम मेरा हो गया है करके विजुलाइज करना है। वाह मेरा ये काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। वाह आज का सुबह मेरा बहुत अच्छी तरह से बीत गई है। এই টাইপର ନା हाँ ମନେକର ଏଇନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମନେକର ତୁମେ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବ, ତୁମେ ଆଗରୁ ସେଦିନ ଲେଖିଦେବ कि आज ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ନୂଆ ଅଫିସ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କାମକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିନା କହିକିନା ଆଗରୁ ଲେଖିଦବ। ମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ସେମାନେ ଯିବା ଆଗରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜିର ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ खुश होंगे। इसलिए हमें हम काम को मन कर हमें हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ लोग क्या करेंगे, मुझे कुछ नया रेसिपी एक मैं सीख रही हूँ तो मैं लिखूंगी थैंक यू मैग्निफिसेंट आपको मेरा जो भी सब्जी। आज मैं एक तो देखती हूँ कि केले के साथ, मूंग दाल के साथ केले का एक सब्जी है, उसको बना के स्टीम करके उसका सब्जी बनाना है। तो मैं जब बनाऊंगी लिख लूंगी थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम कि मेरा सब्जी सब बहुत पसंद किए। कभी कभी होता है ना, मैं बनाती हूँ लेकिन बहुत पसंद नहीं आता है किसी को। मैं मतलब मुझे खाली पसंद आता है, बाकी परिवार वाले को तो मैं शुरू से ही लिख लूंगी कि मेरा ये सब्जी बनाई हूँ बहुत पसंद आया, सब बहुत तारीफ किए। अब ये जो है तीनों मैग्निफिसेंट तुरंत तुरंत डेली नया नया नहीं लिखना है, तीनों को लिखो। तीनों को लिखने के बाद जब एक पूरा हो जाएगा फिर उसके बदले और एक लिखना है, ठीक है। समझ में आया? ये हफ्ता 10 दिन, कभी कभी हफ्ते भर में भी काम देता है, कभी कभी हाँ एक आध जो है, जैसे मैं किट्टी पार्टी में जाती हूँ लिख लेती हूँ कि मुझे आज प्राइज मिला, गिफ्ट मिला, तो वो मिलता है। मैं तो जब भी लिखती हूँ मिलता है, खाली हाथ तो मैं आई नहीं हूँ, ठीक है। भले ही फर्स्ट प्राइज ना मिले लेकिन मिलता है। हाउजी में लिखती हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब मिल जाता है, कुछ नहीं होने से भी मैं जितना देती हूँ उतना मिल जाता है, तो उसके लिए भी मैं थैंकफुल रहती हूँ कि चलो मैं जितना पैसा दी तो उतना तो मिल गया मेरा। हाँ, तो इसीलिए हमेशा उसको मैं लिखती हूँ। लेकिन बाकी जो चीज है ना, मेरा अभी हेल्थ के लिए तो मैं इसको डेली लिख रही हूँ, तो जब तक नॉर्मल ना हो। बच्चे का एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम रिजल्ट निकलने तक मैं लिखूंगी कि मेरा ये हो गया। ऐसे आप लोग को देखो आपको कौन सा जरूरी है। अगर वीकली के अंदर अभी सिलेंडर जैसे सिलेंडर का है तो मेरे पास बहुत सिलेंडर आ गया है, आज मंदा के नहीं आई है, नहीं तो बोलती है ना नहीं है, तो उसको क्या करना है, मुझे पूरा थैंक यू मैग्निफिसेंट डॉट कॉम आज मेरे घर में एक सिलेंडर आ गया है, मैं बहुत अच्छे से खाना बना पा रही हूँ। अभी जो हो रहा है, परेशानी को देखना नहीं, अगर परेशानी उसके चीज के लिए हो रहे थे उसको लिख लेना है कि हो गया। अब ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कब काम करेगा, जब आप रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, रोज अपना काम करो। जो 1 घंटा का अपने खुद के लिए जब हम लोग करते हैं तो 2.5 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये लिख के, बोल के, सोच के, मेडिटेशन जो भी 2.5 घंटा अगर हम लोग पॉजिटिव रहे तो ये मैजिक हमारा लाइफ में धीरे धीरे चालू होना स्टार्ट करता है, ठीक है। और आप सोचो आप लोग 2.5 घंटा लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो? लिख रहे हो? मैं लिखती हूँ मैम। हाँ मिनती लिखो तो
ନା ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଅଛ ଲେଖୁଛ ଝୁନା ତୁମେ ଲେଖୁଛ 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହିସାବ କରିବ 2.5 ଘଣ୍ଟା